नमस्कार फ्रेंड्स, मैं नीतीश कुमार जीएस मैजिक के इस यूट्यूब चैनल पे मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम आपको जो पढ़ाएंगे गवर्नर जनरल, वायसराय, इन सब चीज़ों के बारे में हम बारीकी से समझेंगे ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूज़न ना हो। कई बार आप जब सेट मारते होंगे तो उसमें आपको देखने को मिलता होगा कि बंगाल के प्रथम गवर्नर कौन था, अंतिम गवर्नर कौन था, प्रथम वायसराय कौन था, प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। तो काफ़ी कन्फ्यूजन होती है यहाँ पे। तब इन सब चीज़ों से मतलब आपको कन्फ्यूजन ना हो, तो उन सब कन्फ्यूजन दूर करने के लिए बारीकी से हम इस चीज़ को समझाने का प्रयास करते हैं और आई होप आपको अच्छी समझ आएगी। तो चलिए इसको बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर बात करेंगे कि गवर्नर का ये जो पद क्या है, इसको समझ लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रिटिश जो आए थे भारत, आए थे व्यापार के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन धीरे धीरे यहाँ के राजनीतिक, यहाँ के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने लगे और बंगाल के आसपास में उन्होंने क्षेत्रीय शासक राजा से उन्होंने युद्ध लड़ा। और आपको पता होगा बक्सर का युद्ध, आपको जो 1757 में हुआ था पलासी का युद्ध। इन सब युद्ध के बाद क्या हुआ कि अंग्रेजों को एक आधिपत्य स्थापित करने का भारत में एक जगह मिल गया। तो उसके बाद उन्होंने गवर्नर बनाना प्रारंभ किया। तो वही पूछता है कि बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था। तो पलासी का युद्ध हुआ था 1757 में। पलासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 में पलासी का युद्ध हुआ था। और पलासी के युद्ध में जो अंग्रेजों की तरफ से नेतृत्व किया था वो रॉबर्ट क्लाइव किया था। तो बंगाल का प्रथम गवर्नर की बात करेंगे तो रॉबर्ट क्लाइव। बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन हो जाएगा? रॉबर्ट क्लाइव। और 1773 में जो 1757 में पलासी के युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव ने नेतृत्व किया था अंग्रेजों का। इस वजह से रॉबर्ट क्लाइव को बंगाल का प्रथम गवर्नर बना दिया गया। तो आपसे पूछेगा कि बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था, तो ये हो जाएगा रॉबर्ट क्लाइव। और अंतिम गवर्नर की बात करेगा तो वारेन हेस्टिंगस। तो ध्यान रखना है, मैंने हेस्टिंगस लिखा है लेकिन इसका पूरा नाम है वारेन हेस्टिंगस। तो एक कन्फ्यूजन आपको दूर हो गया कि बंगाल का प्रथम गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव था, जबकि अंतिम गवर्नर कौन हो जाएगा? वारेन हेस्टिंगस। यहाँ थोड़ा सा पहले इस पूरे को समझ लेते हैं, उसके बाद आपको समझाएंगे। तो आप देखिए, यहाँ से आप ध्यान से आप देखेंगे तो बंगाल का प्रथम गवर्नर है। बंगाल का प्रथम सिर्फ एक वर्ड है गवर्नर। और बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल, ये बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल। गवर्नर तो पहले था, अब आ गया गवर्नर जनरल। नेक्स्ट बात करेंगे कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। अब ये भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, जो पहले बंगाल का गवर्नर जनरल हुआ करता था, वही फिर आ गया भारत का गवर्नर जनरल में। फिर आगे बात करेंगे तो वायसराय। फिर आगे बात करेंगे स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल है। अगर बात करेंगे स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल है। यहाँ नीचे बात करेंगे स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल। तो इसको हम लोग समझ लेते हैं। तो भारत का प्रथम गवर्नर तो आप समझ गए थे, 1757 में था रॉबर्ट क्लाइव, और 1773 में कौन था? वारेन हेस्टिंगस। तो फर्स्ट पॉइंट आपका क्लियर हो गया। अब बात करेंगे कि 1773 में भारत का पहला रेगुलेटिंग एक्ट आया था, 1773 रेगुलेटिंग एक्ट। और इसमें क्या हुआ कि जो बंगाल का सिर्फ गवर्नर हुआ करता था, अब बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। किस एक्ट के तहत? तो 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। 1774 में जो बंगाल का पहले गवर्नर हुआ करता था, अब बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। तो ध्यान रखेंगे, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल, जो अंतिम में था गवर्नर, वही बन गया था पहला गवर्नर जनरल। तो वही हो जाएगा वारेन हेस्टिंगस। ये समझ में आ गया आपको। और अंतिम गवर्नर जनरल की बात करेगा तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। अब क्लियर हो गया कि बंगाल का प्रथम गवर्नर तो रॉबर्ट क्लाइव, अंतिम बात करेगा वारेन हेस्टिंगस। अगर बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल की बात करेगा तो जो अंतिम में था वो पहला हो जाएगा वारेन हेस्टिंगस, और अंतिम लॉर्ड विलियम बेंटिक। कब? 1833 में। फिर क्या हुआ था कि 1833 में एक फिर चार्टर एक्ट आया। 1833 में फिर एक चार्टर एक्ट आया और उसके तहत जो बंगाल का गवर्नर जनरल हुआ करता था, अब उसे भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। तो ध्यान रखेंगे, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन? तो वही हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिक। और अंतिम 1858 में लॉर्ड कैनिंग। तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक और अंतिम गवर्नर जनरल
लॉर्ड कैनिंग। तो यही बार कई यहाँ से आपको कंफ्यूजन होता है, इसको दूर कर लेना है। अब देखिए 1833 से 1858 या जो भी आप डिफरेंसेस देख रहे हैं आप इसे, बंगाल का प्रथम गवर्नर तो रॉबर्ट क्लाइव हो गया, अंतिम कौन था तो वारेन हेस्टिंग्स था। अब इन दोनों के बीच में जो आया, जैसे कि मान लेते हैं कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल हुआ 1833 में लॉर्ड विलियम बेंटिक आया, और 1858 में लॉर्ड कैनिंग था जो बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल था। इन दोनों के बीच में जितने भी लॉर्ड आए सभी को कहा गया गवर्नर जनरल। तो आपसे पूछेगा प्रथम और अंतिम, तो ये बात, इस बात को ध्यान रखना है। तो ध्यान से देखेंगे तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा कि बंगाल का प्रथम गवर्नर तो हो जाएगा रॉबर्ट क्लाइव, अंतिम बात करेगा तो वारेन हेस्टिंग्स। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल तो जो अंतिम में था वारेन हेस्टिंग्स, तो प्रथम हो जाएगा वारेन हेस्टिंग्स। अगर अंतिम की बात करेगा कि बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन है तो हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिक। अब 1833 में चार्टर एक्ट आया, उसके तहत जो है भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, अब भारत जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसे भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, तो ये लॉर्ड विलियम बेंटिक हो जाएगा। अंतिम भारत के गवर्नर जनरल की बात करेगा तो हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। अब आपको पता क्या होगा कि 1857 की क्रांति के बाद जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसका जो है जो प्रभुत्व था, उसका जो सत्ता था क्राउन के हाथों में सौंप दिया गया, ब्रिटिश इंडिया को खत्म कर दिया गया, अब जो है क्राउन के हाथों में सौंप दिया गया। इस वजह से भारत का प्रथम जो गवर्नर जनरल था उसका जो इसको नाम दे दिया गया वायसराय, क्योंकि वायसराय का अर्थ ही होता है कि राजा का प्रतिनिधित्व, इस वजह से वायसराय दिया गया। तो अब आपसे पूछेगा भारत का प्रथम वायसराय कौन था, तो 1858 में 1858 में ये लॉर्ड कैनिंग, जो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग, वही बन गया पहला वायसराय। तो वही क्वेश्चन आपसे पूछता है कि भारत का प्रथम वायसराय कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग, ध्यान रखना है लॉर्ड कैनिंग। और अंतिम वायसराय की बात करेगा तो लॉर्ड माउंटबेटन, ध्यान रखना है भारत का प्रथम वायसराय तो लॉर्ड कैनिंग, अंतिम वायसराय तो लॉर्ड माउंटबेटन। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब आगे बात करेंगे कि स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। अब हमारा भारत स्वतंत्र हो गया, जब हमारा भारत स्वतंत्र हो गया फिर भी बनाया गया माउंटबेटन को जो एक अंग्रेज थे। तब भारत में ये विरोध हुआ कि जब भारत हमारा स्वतंत्र हो गया है फिर एक अंग्रेज क्यों। उसके बाद जो है माउंटबेटन को हटा दिया गया, फिर जो है जो गवर्नर जनरल बनाया गया वो बनाया गया सी राजगोपालाचारी को। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन आपको क्या फंसाएगा कि स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, तब तो ये हो जाएगा माउंटबेटन। क्या हो जाएगा माउंटबेटन। अब यहाँ क्वेश्चन यहाँ पे जो आएगा स्वतंत्र भारत का प्रथम व अंतिम, यहाँ पे भारतीय ऐड करेगा कि जैसे कि आपसे क्वेश्चन पूछता है ना कि कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो आप बताते हो एनी बेसेंट, लेकिन कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला की बात करता है तब आप सरोजिनी नायडू बोलते हो। उसी प्रकार स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल की बात करेगा तो माउंटबेटन। अगर स्वतंत्र भारत का अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल की बात करेगा सी राजगोपालाचारी। यहाँ पे प्रथम व अंतिम हो सकता है, अंतिम प्रथम भी हो सकता है अंतिम भी हो सकता है। प्रथम इसीलिए क्योंकि ये प्रथम भारतीय बने थे गवर्नर जनरल। पहले सी राजगोपालाचारी व्यक्ति हैं जिन्हें जो है गवर्नर जनरल बनने का एक कह सकते हैं सौभाग्य प्राप्त हुआ। और अंतिम इसीलिए कहेंगे क्योंकि आपको पता होगा कि 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान अंगीकृत किया गया था और 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हो गया। तो यही जो हमारा गवर्नर जनरल का पद हुआ करता था वह जो पद बन गया वो राष्ट्रपति का पद बन गया, प्रेसिडेंट का पद बन गया। तो आई होप ये आप समझ गए होंगे। यहाँ पे एक दो बार और रिकॉल करेंगे आपका क्लियर हो जाएगा। यहाँ से ढेर सारा आपका फंसेगा, आराम से आप देख लीजिए। बंगाल का प्रथम गवर्नर ये हो जाएगा रॉबर्ट क्लाइव। अंतिम बात करेंगे वारेन हेस्टिंग्स। और बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल की बात करेगा जो अंतिम में था वारेन हेस्टिंग्स, वही बन गया बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल, ये हो जाएगा वारेन हेस्टिंग्स। अंतिम की बात करेगा अंतिम बंगाल का गवर्नर जनरल, ये हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिक। अब बात करेंगे भारत का प्रथम गवर्नर जनरल की बात करेगा जो अंतिम में था लॉर्ड विलियम बेंटिक, वही गवर्नर जनरल बन गया भारत का, वो चार्टर एक्ट के तहत।
ये वाला बना था 1773 जो भारत का प्रथम रेगुलेटिंग एक्ट कहलाता है, वह बना था कौन, ये बना था 1773 एक्ट के तहत, ये बना था गवर्नर जनरल कहा जाने लगा था। और 1858 में तो आप जान ही रहे हैं। आगे अगर बात करेंगे, यहाँ पे एक और कंफ्यूजन है, एक दो बार आप रिकॉल करेंगे आपका क्लियर हो जाएगा। आफ्टर ऑल आप ये कह सकते हैं कि सर यहाँ पे प्रथम वायसराय बना था, तो ये तो ये जो क्राउन के हाथ में जाने के बाद, क्योंकि वायसराय का मतलब ही होता है कि राजा का प्रतिनिधित्व। आफ्टर ऑल बात करेंगे कि स्वतंत्र भारत का फिर गवर्नर जनरल क्यों कहा जाने लगा, वायसराय क्यों नहीं कहा जाने लगा, इसीलिए बाबू क्योंकि रीजन क्या था कि वायसराय का मतलब ही होता है कि राजा का प्रतिनिधित्व करना, लेकिन यहाँ हमारा भारत आजाद हो चुका है, इस वजह से गवर्नर जनरल का ही नाम आया। तो आई होप आप ये समझ गए होंगे। आपको अच्छा वीडियो लगा तो कमेंट के माध्यम से, लाइक के माध्यम से जरूर बताएंगे, ताकि हमारा मनोबल बढ़ता रहे और आप लोग के लिए कुछ नए नए वीडियो ला सकूं। थैंक यू।